हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज की वीडियो वो लोग ज़रूर लास्ट तक देखें जो न्यू इलेक्ट्रिक शॉप खोले हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक का काम का बिल्कुल जानकारी नहीं है, और वो लोग भी ज़रूर देखें जिन्हें काम की जानकारी है और इलेक्ट्रिक शॉप खोले, क्योंकि दोनों लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण जो है आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ आप लोगों से कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी क्रम में जो है एक हमारे व्यूवर हैं जिनका नाम है प्रशांत कुमार। उन्होंने जो है एक टॉपिक मुझे दिया बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा कि भैया, मैं इलेक्ट्रिक शॉप खोला हूँ और मुझे इलेक्ट्रिक काम की जानकारी नहीं है। तो जैसा कि जो लोकल पंखे होते हैं उनकी कभी कॉइल बदलनी होती है, जैसे फर्राटा वगैरह है, तो फर्राटा वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अनब्रांड ही होते हैं और उनकी काउंटर से गारंटी होती है। ऐसे कंडीशन पे होता क्या है, अगर पंखा जल के आया तो उसकी कॉइल निकाल के रिप्लेस करके या दूसरी डालें, या पहले से एक्स्ट्रा मिला के रखे रहें, पुराना निकाल के रख लें, नया डाल दें। ऐसा भी करना पड़ता है। किसी किसी में छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं कि मतलब आदमी अगर चाहे तो दुकान पे ही रिपेयर करके भेज सकता है। जिन्हें इलेक्ट्रिक काम की जानकारी हो तो रिपेयर कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें काम की जानकारी उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो छोड़ के ना जाए, उनको ये ना सोचें कि ये सिर्फ जिन्हें काम की जानकारी नहीं है उन्हीं के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ना सोचें। आगे मैं क्या बताने वाला हूँ उस चीज़ पे आप ध्यान दें। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, आगे मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें जिन्हें काम की जानकारी उनके लिए क्या फ़ायदा, किन बातों को उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन पे होता क्या कि अगर आपको काम की जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इधर उधर भेजते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के उनका कमेंट यही था कि भैया, क्या मैं जो है अपने दुकान के अंदर किसी इलेक्ट्रीशियन को एक काउंटर की जगह दे दूं, जिससे मैं अपना सारा काम जो है उससे करवा सकूं। जो इस तरह के काम आते हैं, छोटे छोटे जो कंप्लेन आते हैं, पंखा मान लीजिए गारंटी में थोड़ा उसका कॉइल बदलना है, तो उसका एक काउंटर रहेगा, वो तुरंत बदल के दे देगा, ठीक है। क्योंकि इनको तो जानकारी है नहीं, ये दुकान तो खोल ली है लेकिन इनको जानकारी नहीं है। तो इनका कहना यही है कि मतलब मैं अपने दुकान के अंदर जो है इलेक्ट्रीशियन को एक काउंटर की जगह दूं या न दूं, और अगर दूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए काउंटर देते समय। तो मुझे लगा हाँ, ये पॉइंट की बात है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इस पे जो है मुझे ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी टॉपिक को जो है मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो अपना एक्सपीरियंस होगा वही एक्सप्लेन करूँगा। कहीं से कोई जो है ना स्क्रिप्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ जो रियल होता है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ समझ रहा हूँ उसी चीज़ को। तो इसी को मैं बताने वाला हूँ। तो इसी वजह से मैं कहा हूँ कि दोनों लोगों के लिए, जो जिन्हें इलेक्ट्रिक का काम आता है दुकान खोलें, उनके लिए भी जो है काफ़ी ये नॉलेजफुल होगी, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए भी काफ़ी नॉलेजफुल होगी। वजह यह है कि जिन्हें काम आता है तो ज़रूरी नहीं कि सारा काम आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे आपको भी इलेक्ट्रीशियन अपने वहाँ रखना ही पड़ेगा। या तो खुद किसी नए लड़के को सिखा के रखें, या किसी सीखे सिखाए लड़के को अपने दुकान पे रखें। मतलब काम तो आपको पास जब गर्मी का टाइम आता है तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि आप अकेले कर ही नहीं पाएंगे। मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, 4-4 5-5 लड़के हैं, फिर भी जो है बहुत सारी साइट छूट जाती है, बहुत सारे काम छूट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हमें रखना पड़ता है। तो अब उनके साथ हमें मतलब जब हम रखते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही जो है महत्वपूर्ण है। और जगह देने वाली बात है, तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मोबाइल के शॉप में देखा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ जो है दुकान के अंदर लोग काउंटर दे देते हैं काम करने के लिए। आप भी दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो आपका अपना काउंटर होना चाहिए। ये नहीं कि वो उनका काउंटर है, ठीक है। उसे आप अपने अंडर में रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडर में रखने का मतलब क्या है। जैसे कि वहाँ का जो भी हिसाब किताब है, लेन देन है, सब वो आप करें, और उनको सिर्फ काम करने के लिए रखें। उनको अपना सामान लेके बैठने के लिए न दें,
क्योंकि सामान लेके जब बैठने के लिए दे देंगे तो वो उसका पर्सनल काउंटर हो जाएगा, फिर आपका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने अंडर में रखने का मतलब तो फिर कैसे क्या लेन देन वगैरह की चीज़ें। तो देखिए, जब भी आप किसी इलेक्ट्रीशियन को रखें तो उससे बात कर लें कि वो किस बेस पे रहना चाहेगा, सैलरी पे रहेगा या जो है परसेंटेज पे रहेगा। दो तरह से लड़के काम करते हैं, एक सैलरी पे काम करते हैं, एक परसेंटेज पे काम करते हैं। सैलरी पे है, फिक्स हो गया, काम है नहीं है उनको उतना देना है। लेकिन परसेंटेज पे क्या है, तो सैलरी जो है तो कम होती है, लेकिन जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज पे अगर आदमी रखता है तो परसेंटेज में क्या है कि अब मान लीजिए दिन भर में अगर वो 1000 काम कर लिया, अगर 50% पे काम कर रहा है तो 500 का उसका काम हो गया, 1500 काम कर लिया तो 750 रुपया हो गया, ऐसा होता है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैसे परसेंटेज पे कोई करना नहीं चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैलरी पे काम करते हैं। तो सैलरी पे भी जो है आप यही देखते हैं कि कितना काम मतलब ये कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 2-4 दिन 1 हफ्ता रखते हैं, कितना काम हमारे वहाँ आ रहा है, कितना काम कर रहे हैं, इनको मैं कितना दे सकता हूँ, 100 दे सकता हूँ कि 200 दे सकता हूँ कि 300 दे सकता हूँ। इस हिसाब से उसे आप बात कर लेंगे कि मैं आपको चलिए 200 रुपये दूंगा या 300 रुपये दूंगा, उसकी कितनी नॉलेज है, कितना वो आपको काम करके दे सकता, उस बेस पे, ठीक है। ये मैं नहीं कहता हूँ, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं। और सैलरी हम कैसे देते हैं, एक चीज़ ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी को दिन भर अपने वहाँ काम करा के शाम को पैसा दे रहे हैं, तो मान लीजिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, सॉरी, कोई एक व्यक्ति है, वो आपको अगर 500 रुपये काम करके देगा तभी आप उसको 300 350 देंगे, ठीक है। क्योंकि आप उसको अपना टूल्स से लेके हर एक चीज़, ग्राहक, जगह, हर चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप अगर वो 500 काम कर रहा है तो आप 300 दे देंगे, 250 देंगे, यही देंगे, इस हिसाब से देंगे। ऐसा नहीं है कि 500 काम कर रहा ले जाओ भैया 500 पूरा, तब फिर आपका क्या मतलब है। तो इस मैटर पे तो विशेष एकदम बात हो जानी चाहिए, सैलरी की बात हो जानी चाहिए, प्लस सामान आपका अपना होना चाहिए, सामान में उनका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, सामान आपका है, आपका जो कास्ट है जो भी है, 10 रुपये का सामान बेचे तो 10 रुपये आपका है। 10 के बाद से जो मजदूरी में अगर 10 रुपये कमाते हैं तो परसेंटेज पे है तो 5 गया, और परसेंटेज पे नहीं है तब तो आपको जो फिक्स कर दिए 250 300 या 200 जो भी फिक्स कर दिए वो तो आपको देना ही देना है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि लड़का जो है ईमानदार हो, प्लस उसका नेचर क्या है उसके बारे में ज़रूर आप पता कर लें। ऐसा ना हो कि पता चले कि वो धीरे से ग्राहक से सामान लगा के पैसा ले लिया, आपको बोल दिया कि वो तो सामान ही नहीं लगा, सिर्फ रिपेयर हुआ। तो जब ईमानदार रहेगा तभी ऐसा करेगा, थोड़ा भी झपझट रहेगा तो इस तरह से बहुत सारे लोग कर देते हैं। मुझे पता है, बहुत सारे मेरे सामने ऐसे केस आए हुए हैं, ठीक है, कि मालिक को पता नहीं चलने देंगे। अगर 100 रुपये का सामान लग रहा है, ग्राहक से कह दिए कि आप मुझे 50 रुपये दे दो, ग्राहक उसको मत बताना 100 रुपये का सामान है, 50 रुपये आपका बच जाएगा। इस तरह से अपना कांड कर देते हैं। उनका क्या गया, 100 रुपये का सामान हो, 50 रुपये अपना ले लिया, उसको 50 रुपये मिल गया, नुकसान तो आपका हुआ और अगले का भी 50 बच गया। तो ईमानदारी पे भी विशेष ध्यान दें। अपने दुकान पे रखने से पहले उसका बैकग्राउंड बढ़िया से पता कर लें, कहाँ का रहने वाला है, किस टाइप का लड़का है, उसके उम्र के लोगों से जो है एक बार ज़रूर जानकारी लें कि मतलब लड़का कैसा है, क्या है, सही है नहीं है क्या, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों का ध्यान आपको देना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो नए दुकानदार सोच रहे होंगे कि मेरे लिए, लेकिन पुराने दुकानदार जो हैं, मतलब सॉरी, नए दुकानदार पुराने दुकानदार की मैं बात, जिनको काम आता है उनके लिए भी हो गया, जिनको काम नहीं आता है सेम चीज़ उनके लिए भी है। उन्हें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने वहाँ किसी भी इलेक्ट्रीशियन को काम पे रखें, और रखना पड़ता है। आपको कितना भी काम आ रहा है आप अकेले नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मेरी
व्लॉग वाले चैनल पे कई बार आप देखे होंगे कि तमाम लड़के मेरे वहाँ काम करते हैं और पूरे दिन जो है कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। कोई फर्राटा बिनता है तो कोई फर्राटा रिपेयर कर रहा है, तो कोई बुश बेयरिंग बदल रहा है, तो कोई सीलिंग फ़ैन की बाइंडिंग कर रहा। इस तरह से सब कुछ ना कुछ करते रहते। उसके अलावा तमाम जगह से फ़ोन आता है, किसी का डिश ख़राब है, किसी का जो है लाइट ख़राब है, किसी का जो है पंखा नया लगाना है, किसी को जो है पंखा उतार के ले आना है। तमाम फ़ोन आता रहता, तो उन्हीं में से जो है इधर का कुछ काम रोकते हैं तो साइड पे भेजते हैं। फिर मैं भी जो है जैसा समय रहता तो मैं भी चला जाता हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी हो गया और साइड पे कम जा पा रहा हूँ, तो दिक्कत तो होती है। तो यही चीज़ें होती हैं। आप जब भी रखें तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 10-11 मिनट हो चुका। आज की वीडियो को यही करेंगे एंड, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मुझे आप फॉलो कर लें। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। तो अब आपसे लेंगे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।